हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मैसॉन्स। ओके, तो बच्चों, हमारी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही थी। ठीक है, तो उसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ा दिए थे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने बताए थे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो सिलेबस में अगला जो वीडियो आने वाले हैं, अब जैसे भी दो तीन वीडियोस चलेंगे, हीटिंग इफेक्ट्स पे चलेंगे बच्चों। हीटिंग इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, जब हम बुक से पढ़ते हैं, फिर मैं वही वाली बात बोलता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बुक में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि वो अलग अलग हीटिंग इफेक्ट्स हैं, कौन डिकम्पोज होगा कौन डिकम्पोज नहीं होगा, वो सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ते बच्चों। ठीक, तो जब सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ते तो याद नहीं रह पाता, तो याद नहीं रह पाता तो किस काम की पढ़ाई। तो जब तक बच्चों आपके माइंड में चीजें याद नहीं रहेंगी तो पढ़ाई किस काम की होगी। यस और नो, क्लियर। तो हमें हमने उन चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करा है। अब हीटिंग इफेक्ट्स हैं बच्चों, तो मेरे हिसाब से मैं जितने भी हीटिंग इफेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, कम से कम उतने तो याद कर लो। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, जब हम हीटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे बताते हैं तो हम कोई एक जनरल रिएक्शन के बेसिस पे बताते हैं। अब उस जनरल रिएक्शन में सारे हीटिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो एक रिएक्शन याद करने का मतलब है आपने कम से कम 7-8 रिएक्शन एक साथ याद करनी। तो हम चीजों को जनरलाइज करते हुए चलेंगे हीटिंग इफेक्ट्स में। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट से। कुछ रिएक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, उस रिएक्शंस को पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन है एक्चुअल में। तो देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट हमारी हेडिंग है। हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले हम कार्बोनेट की हीटिंग पढ़ते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट की हीटिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम M2CO3 वाला कार्बोनेट लेते हैं। M2CO3 का मतलब क्या है बच्चों, M2CO3 का मतलब यह है कि M2CO3 कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है बच्चों वो -2 होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 है तो यहां पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। और जो M है वो यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं। समझ पा रहे हो, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इज इट क्लियर। लेकिन यहां पे मैंने एक एलिमेंट को स्किप करा है विच इज कॉल्ड लिथियम। समझ पा रहे हो बच्चों, तो लिथियम को छोड़ के जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बोनेट, अगर उनके हम कार्बोनेट लेते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या समझे बच्चों। जितने भी हम कार्बोनेट्स लेंगे एल्कली मेटल के, लिथियम को छोड़ के, ये बात रिमेंबर करना, वो हीट के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। समझ गए बच्चों। तो देखो कितनी आसान बात है, हमने पढ़ ली कि जितने भी सोडियम पोटेशियम इनके आप कार्बोनेट्स लोगे वो डिकम्पोज नहीं होगे। मैंने साफ साफ लिख दिया, नो डिकम्पोजिशन अकर्स। समझ गए बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट रिमेंबर हो गया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी सिंपल है कि लिथियम को छोड़ के जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट लोगे वो हीट के द्वारा डिकम्पोज नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा भाई, लिथियम डिकम्पोज होगा तो मैंने नीचे ही लिखा है लिथियम का कार्बोनेट हीट के द्वारा अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। एक बात तो सभी को पता होगा कि यार थोड़ी थोड़ी कॉमन चीजें होती है कि कार्बोनेट को अगर हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर निकलेगी। तो गैस तो आपको वैसे ही याद हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक, और लिथियम कार्बोनेट लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है जनरली कार्बोनेट को हीट करने पर, अगर वो डिकम्पोज हो रहे हैं तो। बहुत आसान है। तो क्या समझे। अच्छा बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है बाकी सब डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम से। ठीक है, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो लिथियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच खाती हैं, मतलब मैग्नीशियम से मैच खाती है, बिकॉज ऑफ उनका जो साइज है लगभग लगभग हम बराबर मान सकते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, यहां पे हम रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल
रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ये रीजन है बच्चों। तो रीजन भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी सब डिकम्पोज नहीं होते, तो आप तुरंत सा एक लाइन का आंसर है डायगोनल रिलेशनशिप विद अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम से ये डायगोनल रिलेशनशिप करता है। तो ये बात भी याद हो गई। तो अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स के हीटिंग इफेक्ट्स एक लाइन में समझ लिया आपने। अब आपको कुछ याद नहीं करना, बस ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अच्छा, MCO3, MCO3 का मतलब क्या है? यहां -2 है तो यहां +2 है, मतलब +2 वाले कार्बोनेट्स ले रहे हैं हम। अब हम +1 वाले कार्बोनेट्स नहीं ले रहे, +2 वाले ले रहे हैं। अच्छा, तो +2 वाले कार्बोनेट्स को अगर हम देखें तो कार्बोनेट्स हीट होके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उसके ऑक्साइड देते हैं। मेटल के ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसमें सिंपल बात क्या है, लेकिन रिएक्शन तो सिंपल होती है, लेकिन कौन देगा कौन नहीं देगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, एक रिएक्शन याद करिए। रिएक्शन हमने कितनी याद करी? रिएक्शन तो फिर अल्टीमेट फैक्ट क्या है कि मेटल का ऑक्साइड तो आना ही आना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आनी है। रिएक्शन भारी नहीं है, रिएक्शन तो आसान है, लेकिन भारी क्या है? भारी भी कुछ नहीं है कि हमने ये चीज याद करनी है कि कौन ये देगा और कौन नहीं देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखो, मेटल कार्बोनेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें तो कौन कौन से देंगे? जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है सारे के सारे देंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ये पिरो पिरो के पॉइंट्स निकाले हमने बच्चों। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स डिकम्पोज होंगे और क्या देंगे? ऑक्साइड और CO2। उसके साथ साथ हम कॉपर और लेड भी ले सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर और लेड भी, कॉपर कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट +2 फॉर्म में, ये भी देंगे। ये भी सेम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन करेंगे। इनके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए यहां पे बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम आता है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना है तो आप तुरंत समझदार हो। ठीक है, अब हमें रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप 10th में भी पढ़ते हो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस CO2। आई थिंक ये हीटिंग इफेक्ट आपको देखते ही याद हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। ठीक, अभी तक आप किताबों से पढ़ो ढूंढ ढूंढ के, तब याद नहीं होंगे। यहां पे देखो याद हो गया आपको। क्लियर है? और ये छोटी छोटी चीजें एडवांस के क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाती है, तब वहां पे फंसता है बच्चा। तो इट मींस क्या, हम सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। तो इस बात को नोट करो। और मैं हीटिंग इफेक्ट्स के पॉइंट लेता हूं, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में देखो बच्चों, बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है? MHCO3, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट हीट करने पर उसकी जनरल रिएक्शन क्या है? बाइकार्बोनेट को जब भी बच्चों हीट करोगे कार्बोनेट बनेगा। क्या याद रखोगे बच्चों? जब भी आप बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे तो कार्बोनेट बनेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो MHCO3 तो कार्बोनेट बन गया। देखो M2CO3, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनता है और दो चीजें निकलती हैं। एक तो CO2 गैस तो निकलेगी, भाई कार्बन है तो CO2 तो निकलेगी ही, और वाटर वेपर्स भी निकलेंगी क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। वाटर वेपर्स, ठीक, वाटर वेपर्स निकलती है और CO2 गैस निकलती है, ठीक, और कार्बोनेट बनता है। अच्छा, ये रिएक्शन कौन कौन दे सकता है? ये रिएक्शन एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यहां पे मैं एल्कलाइन लिख देता हूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी देते हैं, ओके, एल्कली मेटल्स भी देते हैं। एल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं हम यहां पे, एल्कली मेटल्स भी देते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के बच्चों, लिथियम का बिहेवियर अलग ही होता है बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। समझ पा रहे बच्चों? तो कौन कौन सी चीजें देती हैं? इस तरीके की चीजें एल्कलाइन अर्थ मेटल भी देता है, एल्कली मेटल भी देते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। यहां पे मैंने स्पेशली लिखा है लिथियम इस तरीके की रिएक्शन नहीं देता। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान दो, लिथियम और मैग्नीशियम, भाई मैग्नीशियम की तरह रिएक्शन देता है लिथियम, तो ध्यान से समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने इसका एग्जांपल ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट है तो इससे कार्बोनेट बनना है। तो अब इतना तो समझ में आता ही है, Na2CO3 लिख दिया, CO2 वेपर निकल गई, CO2 गैस निकल गई और H2 वेपर्स निकल गई, ये बन गया बच्चों, वेरी सिंपल है।
अच्छा, मैग्नीशियम टाइप की रिएक्शन हम लेंगे, लिथियम के करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे दिखा दिया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट देखो, तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और लिथियम के बाइकार्बोनेट्स जो होंगे वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कार्बोनेट नहीं बनाएंगे। ध्यान से समझ लो बच्चों इस बात को। तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, CO2 गैस तो बच्चों निकलनी है। अरे भाई कार्बन को हीट करोगे, CO2 तो मैंडेटरी है, CO2 तो निकलेगी। अब यहां पे वाटर वेपर नहीं निकलेगी, वाटर का लिक्विड बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि वाटर की वेपर नहीं निकल रही है, यहाँ पे वाटर लिक्विड बन रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्टेट भी लिखी है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आता है बच्चों ये दो स्पेशल केस, फोर्थ पॉइंट वाला स्पेशल केस है बच्चों। स्पेशल केस, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म मेटल की दे देते हैं। बहुत से मेटल्स होते हैं, दो तीन तो स्पेशली याद रखो, सिल्वर और मरकरी, ये दो मेटल्स याद रख लो जिनके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर, बाइकार्बोनेट्स नहीं कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, सिल्वर और मरकरी, ये दोनों के दोनों अपना ओरिजिनल मेटल दे देते हैं। ठीक, यहां पे कुछ नहीं बनेगा, देखो सिल्वर कार्बोनेट याद रखना सिल्वर दे देगा। मैंने यहां पे रिएक्शन नहीं लिखी मरकरी कार्बोनेट की, तो मरकरी कार्बोनेट भी मरकरी दे देगा। समझ पा रहे हो? इस बात को समझ लेना। ये दो स्पेशल केस हैं कि सिल्वर और मरकरी के केस में उन्हीं का मेटल बन जाता है। और बाकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी है। मैंने बोला भाई कार्बोनेट लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, और साथ में बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई? ऑक्सीजन गैस में निकल जाएगी, O2 गैस निकलेगी। दोनों की रिएक्शन सेम है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे बच्चों। क्या समझे? कि सिल्वर और मरकरी के केस में उन्हीं का ओरिजिनल मेटल बनेगा, और जब इतना पहचान लिया यार तो CO2 तो निकलेगी, और एक याद कर लेना O2 भी निकलेगी साथ में। तो हीटिंग इफेक्ट्स जनरली ऐसे चलते जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, 4 पॉइंट मैंने बता दिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हुए इतने पॉइंट्स फटाफट से नोट करो, बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम चलते चले जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स को लेके। अच्छी वीडियो रहेगी ये, हीटिंग इफेक्ट्स आपको बिल्कुल रिमेंबर हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सा नोट करके, नोट्स बना के और सिस्टमैटिक 2-3 बार अगर पढ़ लोगे ना सिर्फ कि हाँ ये चीजें होती हैं, इसको ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो जिस तरीके से आपको ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स याद हो जाते हैं, उसी तरीके से ये रिएक्शन भी सिस्टमैटिकली ऑर्डर में आ जाएंगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, फिर कोई भी क्वेश्चन लगाओ इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों, इतनी नोट करो। ओके बच्चों, तो जरा देखो कुछ और मैंने पॉइंट्स लिख दिए, 5th पॉइंट लिख दिया, आप भी पॉइंट वाइज लिख सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब हम नाइट्रेट पे आ गए हैं, कार्बोनेट खत्म हो गए। ठीक, कार्बोनेट के बाद हम नाइट्रेट पे आ गए हैं। तो यहां पे 2 एक्सेप्शंस हैं। पहले तो आप जनरल रिएक्शन पढ़ो नाइट्रेट की, मेटल नाइट्रेट हीट करा तो MnO2 बनेगा, MnO2, एक तो NO2 यहां से आ गया, एक ऑक्सीजन बचा तो उसकी ऑक्सीजन गैस निकल गई। ठीक, तो मेटल नाइट्रेट में मेटल नाइट्राइड बन जाता है हीट करने पर, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ये जनरल रिएक्शन है, बहुत सिंपल सिंपल है, 4-5 बार देखो यार, 2 मिनट में याद होंगी, हो ही नहीं सकता। इतना सिस्टमैटिकल ऑर्डर मैंने अरेंज कर रखा है कि ये तुरंत तुरंत याद होंगी आपको, बिल्कुल सिस्टमैटिकली कॉपी में लिखना है आपको। ठीक, नाइट्रेट लिया, हीट करा, MnO2 बना प्लस O2 बना। लेकिन इस रिएक्शन को कौन कौन फॉलो करेगा, ये अब इंपॉर्टेंट है। तो एल्कली मेटल में जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं, इन लिथियम और सोडियम को छोड़ के बाकी सब फॉलो करेंगे। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉलो करेगा इस टाइप की रिएक्शंस को। लेकिन लिथियम और सोडियम जो फॉलो नहीं करते वही तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो रिएक्शन जो मैंने लिखी है नीचे, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडवांस मेंस सब जगह पूछी जा सकती है। ठीक, नॉर्मल देखो, इसका एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया, KNO3 हीट करा, KNO2 बन गया, O2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिथियम और सोडियम के जो नाइट्रेट होते हैं उनका स्पेशल बिहेवियर होता है। तो लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम का ऑक्साइड देगा। यहां पे जो गैस इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है NO2 गैस, O2 गैस। O2 तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन साथ में NO2 गैस भी निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें
तो सोडियम नाइट्रेट का एक अलग ही बिहेवियर है भाई, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बातें शो करता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग। तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो देखो जरा इधर, सोडियम नाइट्रेट 500 पे हीट करते हैं तो पहली वाली रिएक्शन की तरह ट्रीट होता है। सोडियम नाइट्रेट को अगर 500 पे हीट करते हैं तो देखो यही तो है, इसका नाइट्राइट बन गया ऑक्सीजन गैस, नाइट्राइट बन गया ऑक्सीजन गैस, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। लेकिन अगर हम बात करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्साइड बनेगा, नाइट्राइट नहीं। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड बनेगा बच्चों। तो ऑक्साइड के साथ जो गैस निकलेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन गैस, और ऑक्सीजन तो निकलनी है। तो एक बात तो सीख ली, कोई भी नाइट्रेट हीट कर लो ऑक्सीजन निकलनी है, ऑक्सीजन तो निकलेगी। समझ पा रहे हो? दोबारा से रिवाइज करो तो कौन कौन है, मैं एक लाइन में रिवाइज करवाता हूं। पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो तीन है ये पहली वाली रिएक्शन को फॉलो करेंगे, नाइट्राइट बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस निकालेंगे। सोडियम भी फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सोडियम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही 800 करेंगे तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो वो ऑक्साइड बनाएगा, O2 निकालेगा, साथ में जो चीज निकालेगा वो है नाइट्रोजन गैस। गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गैस पहचानने से रिएक्शन का क्वेश्चन हो जाता है, एडवांस का क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये गैसें पहचाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 800 पे क्या बिहेवियर रहता है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। वेरी मच क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। इस बातों को नोट कर सकते हो। अब इसमें और समझाने का बचा ही क्या है, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है, लिथियम के नाइट्राइट वाली, और सोडियम नाइट्राइट की जो फॉलो नहीं कर रही 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाली है। तो आपको फंसा सकता है, 800 देके फंसा सकता है, आप नॉर्मल सोचोगे, ठीक। 500 तो नॉर्मल बिहेवियर होता ही है, 800 पे फंसा सकता है। तो ये बातें सारी नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, 6 पॉइंट बात करेंगे। अभी तक 5 पॉइंट पढ़ा दिए मैंने इस वीडियो में, ठीक। 6 पॉइंट पे बात करेंगे, नोट करो। ओके बच्चों, तो बच्चों एक और बात समझो, नाइट्रेट का एक और केस बचा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक। +2 फॉर्म में जो नाइट्रेट होते हैं उनका हीटिंग इफेक्ट पड़ना है, +2 फॉर्म में नाइट्रेट। तो +2 फॉर्म के जो नाइट्रेट होते हैं उसकी ये जनरल रिएक्शन होती है, मतलब मेटल का ऑक्साइड बनना है, O2 गैस तो निकलनी है, ठीक है। O2 गैस निकलनी है, साथ में NO2 गैस भी निकलेगी, सिंपल है, ठीक। पहले वाली रिएक्शन इससे थोड़ी सी डिफर थी, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी डिफर है, मतलब यहाँ पे NO2 गैस कंपलसरी है और O2 तो निकलती है, ठीक, और मेटल का ऑक्साइड बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में जो था नाइट्रेट में, उसमें मेटल का नाइट्राइट बन रहा था NO2, ठीक, मेटल नाइट्राइट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बनेगा और NO2 गैस बाहर, O2 गैस बाहर, O2 तो निकलनी है। साइड वाली गैस थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में कब होंगी, जब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा, चुटकियों में होंगे बच्चों, ठीक, चुटकियों में क्वेश्चंस होंगे। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो कर लो, पहले पढ़ लो ढंग से, 1-2 महीना इनऑर्गेनिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको कवर अप कर लो। क्वालिटेटिव पढ़ाऊंगा, जीआईसी खत्म होगी, ये डी ब्लॉक की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, तो जितनी भी रिएक्शन है, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो कंबाइंड सवाल बनता है। असल प्रॉब्लम ही यही है बच्चों की, कंबाइंड सवाल बना नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही है। एडवांस में बड़ी रैंक निकालने के लिए, अच्छी रैंक निकालने के लिए ये बड़ी जरूरी चीजें हो जाती हैं, और केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब अच्छे से पढ़ा जाए। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को कितनी सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, देखो हमें कितनी सारी याद हो गई, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस चीज को फॉलो करेंगे, कॉपर, जिंक, लेड ये भी फॉलो करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल, कॉपर, जिंक, लेड। अब देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल ही 6 हो गए, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक। तो 5 तो यही हो गए, आई थिंक 5-6, और 5-6 यही हो गए, और 3 ये हो गए। तो 7-8 रिएक्शन, 7-8 मेटल का कॉम्बिनेशन आपको याद हो गया एक जनरल रिएक्शन से। अब इन 7-8 मेटल में क्वेश्चन को कहां भी घुमा दे आप पकड़ जाओगे क्वेश्चन को। भाई मेटल चेंज कर दे, जिंक दे दे, लेड दे दे, सोडियम दे दे, बेरिलियम दे दे, मैग्नीशियम दे दे, कोई भी मेटल दे दे,
आप क्वेश्चन को पकड़ जाओगे और जरा सा हिंट चाहिए होता है क्वेश्चन करने के लिए, और आपको हिंट मिला, आपने क्वेश्चन, लास हो गया क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यार एडवांस का, कि बहुत सारे आपको कार्बोनेट, सल्फेट, तमाम चीजें दे दी, आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ किनका डिकम्पोजिशन होगा, किनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। क्वेश्चन बन गया, बताओ जेन्युइन क्वेश्चन है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन बन गया। अब उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हर एक सॉल्ट की डिकम्पोजिशन की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कब होगी? अच्छी नॉलेज कब होती है? जब सिस्टमैटिक नॉलेज हो। कहीं से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, ठीक, कहीं भूल गए, रात को सोए, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ सिस्टमैटिकल ऑर्डर नहीं, भूल गए, नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा, मजाक थोड़ी है। समझ गए? ओके, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा बोल सकता है कि 4-5 सॉल्ट दे दिए या 8-10 सॉल्ट दे दिए, बताओ कौन से सॉल्ट ऑक्सीजन गैस निकालेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान कब है? जब पता होगा कि कौन कौन ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, कौन नहीं निकालते। ऐसे क्वेश्चन हिलाने वाले होते हैं। ये होते बहुत आसान है अगर पता हो, नहीं पता हो तो सबसे भारी यही है और सबसे ज्यादा गलत होने के चांस इसी में। तो अगर वीडियोस को फॉलो करोगे, डेफिनेटली ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो बच्चे छोड़ के आते हैं, और जो छोड़ के आते हैं वो कर दिए, खत्म। यही तो पढ़ना है। जो नॉर्मल करते हैं वो तो हम कर ही लेंगे, जो छोड़ के बच्चे क्वेश्चन आते हैं उनको करने की कला रैंक बनाती है। ठीक, तो बहुत बढ़िया। तो समझो बच्चों, एक एग्जांपल मैंने लिया है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक, तो कॉपर नाइट्रेट, इसी का एग्जांपल देखो, कॉपर नाइट्रेट है, हीट करा, बिल्कुल सेम फॉलो हुआ, कॉपर का ऑक्साइड बनना है तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ठीक, NO2 गैस निकलनी है, NO2 गैस निकल गई, O2 गैस निकलनी है, O2 गैस निकल गई। ठीक, समझ में आ गया? तो इस केस में O2 गैस निकलती है, NO2 गैस भी निकलती है। हर एक चीज को सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, इतनी नोट करो। नेक्स्ट, 6 हो गया, 7th पॉइंट पे चलते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। ओके बच्चों, तो ध्यान दो, 7वां 8वां पॉइंट लिख दिया मैंने। तो 7th और 8th पॉइंट में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बच्चों? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट ले रहे हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट। अभी अभी लास्ट जब हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करा था तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हो रहे थे, सिमिलर सल्फेट भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? सल्फेट भी बच्चों डिकम्पोज नहीं होते। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट लिथियम को छोड़ के, फिर मैं बोल रहा हूं यहां पे लिथियम के लिए अलग बिहेवियर लिखा है मैंने, लिथियम को छोड़ के बाकी सारे एल्कली मेटल्स के सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते। ये बात तुम क्या सोचते हो कि जिस चीज की रिएक्शन नहीं हो रही तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने। कई बच्चों, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें रिएक्शन देती नहीं हैं, तो बच्चे सोचते हैं अरे अच्छी बात हो गई, हमें तो ये रिएक्शन दी नहीं, इसने ये रिएक्शन ही नहीं देता, ये कंपाउंड डिकम्पोज ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको याद करने की जरूरत है, ये थोड़ी पूछे जाते हैं। तो यही तो पूछा जाएगा कि जो चीज डिकम्पोज होती है उससे बनेगा क्या। अबे ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि कौन डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये पता तो होना चाहिए ना कौन डिकम्पोज नहीं होता। समझ पा रहे हो? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट लिथियम को छोड़ के बाकी सारे डिकम्पोज नहीं होते। और लिथियम क्यों डिकम्पोज होता है, यही क्वेश्चन पूछ जाए कि लिथियम भी डिकम्पोज क्यों होता है, फिर से मैं बोलूंगा यार डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ रीजन तो पेट रीजन हो जाते हैं, वो बार बार लगते हैं। ठीक, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम डिकम्पोज होने का बिहेवियर रखता है। तो मैग्नीशियम का भाई लिथियम जो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, इसलिए वो अलग बिहेवियर शो करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच खाती है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो लिथियम का सल्फेट हीट करने पर लिथियम का ऑक्साइड देगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस देगा, SO3 गैस। अब फिर से गैस बदल गई। एक बार बच्चों ये पता है कि नोट्स बना के मैं बार बार फिर से यही बोल देता हूँ, एक एक लेक्चर में बोल देता हूँ कौन सी गैस किसमें निकलती है,
सिस्टमैटिकल ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लोगे 4-5 दिन या सम पीरियड ऑफ टाइम बाद आप बार बार इसको देखोगे। पढ़ लिया, एक दिन 1 घंटा बैठ के पढ़ लिया, सारे पेज पलट लिए, फिर 2-3 दिन बाद बैठ गए, इसको लेके बैठ गए, थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बाद, ऐसे करते करते क्वेश्चंस करोगे, सब कुछ करोगे, बार बार पढ़ के अलग अलग बुक से या फिर जो भी आपके पास मॉड्यूल है, बुक है, उनसे करोगे, तब जाके ये याद होते हैं। इतनी आसान बात तो नहीं है, ठीक, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, बिना मेहनत करे एक अच्छी सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, फिर बात आते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फेट हीट करने पर ये वाला बिहेवियर शो करते हैं, जरा देख लो, पूरा बिहेवियर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड तो बनाएंगे, देखो ऑक्साइड तो बनेगा बनेगा भाई, ऑक्साइड के बाद SO3 गैस निकलेगी, बिल्कुल सेम बिहेवियर हो गया, देखो जरा, ऑक्साइड प्लस SO3 गैस, ऑक्साइड प्लस SO3 गैस, दोनों बिहेवियर सेम है, लेकिन हमें पता नहीं ना टेम्परेचर कितना रखना है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ये बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर 800 से ऊपर कर दें तो ये SO3 गैस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाली बात भी याद रखनी है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर SO3 गैस भी डिकम्पोज होके SO2 गैस दे देगी और ऑक्सीजन गैस दे देगी। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी याद रखना है, ये पूरा बिहेवियर याद रखना है। और ये बिहेवियर कौन शो करते हैं, ये सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कॉपर जिंक ले लो, वो भी शो करते हैं। तो कॉपर जिंक भी शो करते हैं बच्चों, समझ पा रहे हो? तो जरा देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है कॉपर सल्फेट का, तो देखो कॉपर ऑक्साइड बन गया, SO3 बन गया। मैंने आगे का टेम्परेचर दिखाया नहीं है, तो आगे की चीज भी पॉसिबल है, अगर कहीं पे पूछ दी जाए तो। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। तो कॉपर सल्फेट हीट करने पर ये हो गया। अच्छा, एक इसमें मैंने एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल भी जोड़ दिया है, भले से मैंने यहां नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एग्जांपल भी जोड़ दिया बच्चों। तो एल्यूमिनियम के लिए वो सिंपल ही है, जैसे ऑक्साइड बना है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, SO3 गैस। अल्टीमेट रीजन में सल्फेट में जो गैस बनती है वो SO3 है। कितना आसान है, मैंने कितनी रिएक्शंस लिखी यहाँ पे, लेकिन इन सभी में एक कॉमन सी बात है कि सल्फेट अगर डिकम्पोज होगा तो SO3 गैस जरूर निकालेगा, और SO3 गैस अगर 800 से ऊपर जाएगी तो SO2 प्लस O2 निकालेगी। कितनी आसान बात है, मतलब लिटरली इतनी आसान बात है, लेकिन परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किताबों में दिखता बहुत सारा है ना, जब पेज खोलते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक का तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, हमने देखा अरे यार ये तो यार बहुत सारी चीजें हैं, फिर पढ़ना पड़ेगा, ये है वो है, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं होता है। असल पढ़ाई वही है, स्मार्टनेस। बच्चा कौन सेलेक्ट होता है अच्छी रैंक से? जो स्मार्ट होता है, स्मार्ट तरीके से काम करता है। वेरी गुड। तो यही एक स्मार्ट तरीका है इनऑर्गेनिक को याद करने के लिए, इसके अलावा कोई तरीका हो नहीं सकता। जो भी लोग कहते हैं ना भाई कि ऐसे ट्रिक से याद कर लो, वो क्या ही ट्रिक बनाएंगे यार, बिना ट्रिक के रटी हुई होनी चाहिए चीजें, और सिस्टमैटिकल ऑर्डर में रटी हुई होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चों आपने क्या क्या सीखा, 8 पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर बताए, वो सारे पॉइंट्स आप नोट्स में लिखो, उन्हें याद करो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको। ये जल्दी ही हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे। हीटिंग इफेक्ट शायद एक वीडियो या 2 वीडियोस और बनेंगी। हीटिंग इफेक्ट्स पूरा इन 3 वीडियोस के अंदर पूरा कवर अप होगा। बढ़िया से नोट्स बनाने हैं बच्चों आपको। इस जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फटाफट खत्म कर लो, उसके बाद मैं इस वाली सीरीज के अंदर मैं नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कलर्स वगैरह, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे जो एडवांस के टॉपिक है ना, बड़े फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये। अनफेवरेट टॉपिक्स से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, फेवरेट टॉपिक्स जो हैं जिसमें वो फंसाता है एडवांस, वो टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों बहुत बढ़िया, इस वीडियो को एंजॉय करा होगा आपने, अच्छी नॉलेज आपको मिली है, मेरी तरफ से तो पता ही है अच्छी नॉलेज है। ऐसी नॉलेज रेयरली ही यूट्यूब पे मिल पाती है, तो इसको अच्छे से पढ़ो और इस नॉलेज को दूसरों तक भी शेयर करो और लोग भी फायदा उठा पाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू।